अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। मेरे चैनल पर आप आने पर आपको खुश आमदीद मैंने कहता हूँ। और हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रिंग वगैरह क्या है, स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम स्ट्रिंग के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी पाइथन की सीरीज़ है, और जिसे नहीं पता ये उसको कहना चाहता हूँ कि मेरे पिछले वीडियोस जो हैं इसी पाइथन सीखने के लिए मैंने वो शुरू की हुई है पाइथन सीरीज़। आप पहले वो देख लें, उसके बाद आप इधर आएँ। अगर आप ऐसे डायरेक्ट आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप वैसे पाइथन सीख रहे हैं और सर्च करके इधर आएँ तो आप देख सकते हैं ये इतनी भी बुरी वीडियोज़ नहीं होने वाली। ठीक है, तो अगर आप वैसे पाइथन शुरू से सीखना चाहते हैं तो मेरे कुछ पहले 2-3 वीडियोस हैं, आप पहले वो देख लें, उसके बाद ये आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन क्या होते हैं कि डिवाइड मल्टीप्लाई करना, ये मैथमेटिक्स कहने से ऑपरेशन कहते हैं। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में मैं आपको आज समझाऊँगा कि ये कॉन्काटिनेशन क्या है। कॉन्काटिनेशन, ठीक है। तो कॉन्काटिनेशन क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग है, जैसे मैंने प्रिंट का और इससे एक कोटेशन में लिखा हेलो, और मैंने इसे बंद किया और उसके बाद प्लस दे दिया। ठीक है, उसके बाद डबल कोटेशन में भी आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, और मैंने इसे डबल कोटेशन में बंद किया। अब ये प्लस क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग को, और मैं इसे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के अंदर, पाइथन 4th ट्यूटोरियल .py। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को और इस स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देगा और उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मैं इसे F5 करके चलाता हूँ तो देखिए ये आ गया हेलो वर्ल्ड, क्योंकि स्पेस बीच में नहीं दिया हुआ तो इस वजह से स्पेस भी नहीं है। मैं इधर स्पेस लगा देता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हेलो वर्ल्ड, यानी आपने दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ लिया। तो ये प्लस बीच में देने से ये होता है कि अब अगर दो वैल्यूज़ है तो उसको आपस में स्ट्रिंग को ये आपस में जोड़ देगा। ठीक है, अगर इधर दोनों स्ट्रिंग ना हो, इंटीजर वगैरह हो, तो उसको तो आप प्लस कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को तो उसको जोड़ देता है ये कॉन्कैटिनेशन, यानी बीच में कोई भी ऑपरेशन देना, कोई निशानी देना। ठीक है, और उसके अलावा क्या करता है कि अगर आप इस मिसाल के तौर पे इधर आप ये मल्टीप्लाई की निशानी दे दो और इधर आप लिख दो 3। अच्छा, वैसे मैं मल्टीप्लाई की निशानी देनी थी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस हेलो वर्ड को, ये स्ट्रिंग है ना, इसको क्या करेगा कि 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगी उसको प्रिंट, ये क्या करेगा, यानी 3 दफ़ा हेलो आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, रन मॉड्यूल, देखो हेलो वर्ड, हेलो हेलो हेलो। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस मैंने नहीं दिया तो इस वजह से नहीं आया। तो ये देखो 3 दफ़ा ये प्रिंट हो गया हेलो हेलो हेलो। तो ये इस तरीके से आप इंटीजर को और इधर अगर मिसाल के तौर पे मैं प्लस दे दूं और 2 दे दूं तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। एरर आ जाएगा। देखो कौन सा एरर है, टाइप एरर। क्यों टाइप एरर आया? क्योंकि ये इधर से एरर का पता चलता है। टाइप एरर से क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, और ये आपस में प्लस नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई भी इस तरीके से होंगे कि इसको उतनी दफ़ा प्रिंट करवा देगा, यानी ये इसकी वैल्यूज इसमें आ जाएगी कितने। अगर 3 दफ़ा लिखोगे तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा लिखोगे तो 3 दफ़ा, 2 दफ़ा लिखोगे तो वो 2 दफ़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस काम करते हैं। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मैं इधर देखता हूँ 2, ठीक है 2, और ये इंटीजर में मैंने, याद रखो अगर आप डबल कोटेशन लिखोगे तो वो ये नंबर नहीं रहेगा, इंटीजर नहीं रहेगा। उसके बाद ये क्या किस में तब्दील हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर। ये अभी स्ट्रिंग है क्योंकि मैंने इसे डबल कोटेशन में बंद किया हुआ है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 2 स्ट्रिंग है, तो ये 2 दफ़ा 22 आ जाएगा जवाब। ठीक है, तो ये सिर्फ स्ट्रिंग है। ठीक है ना, ये याद रखना। इसको स्ट्रिंग को कैसे वापस किया जाता है इंटीजर के अंदर वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए कि आप अगर किसी भी नंबर को डबल कोटेशन देंगे या सिंगल कोटेशन तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अच्छा, अभी उसके अलावा ये कॉन्कैटिनेशन हो गया। अभी पढ़ लेते हैं, ये इसको मैंने मिटा दिया। अभी पढ़ लेते हैं वेरिएबल।
वेरिएबल याद रखो बहुत काम के, वरना इसको ध्यान से देखना वेरिएबल को, और ये क्या है इसको अच्छे से आप ज़हन-नशीन कर लेना। वैसे मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उसे अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने x लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखना है इज इक्वल टू, यानी ये बराबर की निशानी देनी है। उसके बाद अगर आप इंटीजर रखना चाहते हैं या वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल के अंदर, वो आप इसके अंदर लगा देंगे, वो सारी वैल्यू x के अंदर चली जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दिस इज वेरिएबल, ठीक है, मैंने लिखा दिस, ये इंटीजर है, क्यों? क्योंकि मैंने इसे कोटेशन में बंद किया हुआ। और मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा के डबल कोटेशन x, और बस इसको डबल कोटेशन नहीं देनी, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना। याद रखो जो भी वेरिएबल होगा उसको आपने स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करना, उसको डबल कोटेशन में अंदर नहीं बंद करना, जो जैसा है वैसे ही प्रिंट करना है इसे। तो मैंने इससे F5 किया और रन किया, देखो ये आ गया। मैंने लिखा इधर ये, लेकिन वेरिएबल की वजह से ये इधर। अच्छा, वेरिएबल की कुछ ये है कि अगर आप इधर मिसाल के तौर पे, चलो इधर मैं दे देता हूँ एक और चीज़ समझा के, फिर मैं दूसरी बात बताता हूँ। 2 कर दिया तो ये 2 दफ़ा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग है, क्योंकि वेरिएबल है, इसमें अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग की है। तो अभी ये मान लो ये स्ट्रिंग ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू सारी दिस वेरिएबल की x के अंदर है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के। तो आपको अभी भी मैंने बताया कि क्या जवाब आएगा, आप कमेंट में बता दो, बहुत आसान है। तो ठीक है, मैं अभी करके देखता हूँ, देखें दिस इज़ अ वेरिएबल, दिस इज़ अ वेरिएबल, 2 दफ़ा आ गया। क्योंकि अच्छा, वेरिएबल की याद रखो, वेरिएबल की एक लिमिटेशन भी है कि आप नंबर वेरिएबल नहीं दे सकते। अगर आपने नंबर वेरिएबल दिया तो ये एरर आ जाएगा, देखें, और एरर तो आ गया। उसके अलावा अगर पहले आप नंबर देते हैं, उसके बाद आप कुछ अल्फाज लिखते हैं, जैसे मैंने लिख लिया x 1 2 3 x, तो इधर भी मैंने लिखा 1 2 3 x, तो भी नहीं आएगा, इनवैलिड सिंटैक्स आ जाएगा। और तीसरी जो है इनवैलिड होने की, वो ये है कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल का नाम दिया, उसके बाद आपने ये निशानी दी, जैसे माय वेरिएबल, ठीक है, और मैंने इधर लिखा माय वेरिएबल, तो ये फिर भी नहीं होगा। तो सही से कौन सा वेरिएबल देने का तरीका है, वो ये है कि आपने जब भी वेरिएबल देना है तो याद रख ले छोटी बेसिक, वैसे बड़ी दोगे, मिसाल के तौर पर मैंने ए दे दिया तो ए काम करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस यानी आपको आगे तकलीफ होगी, यानी बहुत कुछ होता है। तो आपने क्या करना है, हमेशा छोटी देनी है ABC, ठीक है। तो आप, अच्छा वैसे वेरिएबल देने के लिए आपको नीचे वाली देनी पड़ेगी निशानी, ठीक है ना। एक होती है ये जो होती है माइनस की, और दूसरी ये, आपने ये निशानी देनी। अच्छे से देख लो कौन सी निशानी, आप शिफ्ट प्रेस करके और 0 से जो राइट कीबोर्ड के अंदर राइट है वो निशानी देनी है। तो उसके बाद माय वेरिएबल, और मैं इधर लिख दूंगा माय वेरिएबल, और कंट्रोल S कर दिया और प्रिंट कर दिया, तो देखें ये सही से काम करेगा। और उसके अलावा अगर आप 2 वैल्यूज है, मिसाल के तौर पे माय वेरिएबल 1 और मैं लिख देता हूँ माय वेरिएबल 2, और इसे बंद कर देता हूँ सेकंड, ठीक है, सेकंड वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने इसे क्या कर देता हूँ, प्लस की निशानी दे के मैं इसका दूसरे का भी नाम लिख देता हूँ, और उसको फिर से कर देता हूँ प्रिंट। तो देखो ये दोनों साथ में, दिस इज़ अ वेरिएबल, ये देखो दिस इज़ अ वेरिएबल फर्स्ट का था और सेकंड वेरिएबल ये दूसरे का था, लेकिन मैंने इसे प्रिंट के अंदर दोनों को आपस में मिला दिया। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बोथ लिख के इधर पहले इन दोनों को इधर बोथ के अंदर वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं, जैसे माय वेरिएबल, ठीक है, प्लस माय वेरिएबल 2। अब दोनों किस में आ गए, इसके अंदर आ गया। तो आप डायरेक्ट बस इससे किसको प्रिंट करें, बोथ को प्रिंट कराएं, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये भी सेम है, देखो दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ सेकंड वेरिएबल। तो ये था हमारा वेरिएबल की बात। और इसके अंदर अभी मैंने बताया आपको कौन सा आपको देना है और कौन सा नहीं देना है। तो आज के लिए इतना, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नहीं समझ आया तो फिर से इस वीडियो को देखो, और अगर नहीं समझ में आया, फिर भी नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछें। और यूट्यूब, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर हैं तो आप पेज को लाइक कर दें ताकि ये सीरीज़ शुरू हो जाए। अगर आप बीच में कोई वीडियोस देखने आए हैं तो आप मेरी शुरू के अंदर ही जो भी पहली सीरीज़ है, पहली दूसरी वीडियो, इसे देखें तो कि आपको ज़्यादा समझ आए। अल्लाह हाफ़िज़, आज के लिए इतना ही।